देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ खास कार्यक्रम आप सभी के बीच। इस वक्त रोहित सरदाना को लेकर दुनिया वाले जान चुके हैं कि रोहित अब सिर्फ यादों में है, रोहित अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन दुनिया वाले ये नहीं जानते कि रोहित सरदाना ने कैसे मुश्किल हालातों का सामना किया। अंतिम रात तक जो कोविड पेशेंट की मदद के लिए गुहार लगाते रहे, वो रोहित सरदाना का अंतिम समय तक लोगों के बीच गुहार लगाना कि मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। उनकी ही मदद के लिए क्या इनकी दुआएं भी रंग नहीं लाई? दवाई तो छोड़िए, दुआओं का भी असर नहीं हुआ कि रोहित वापस घर लौट सकते। नन्ही नन्ही दोनों बच्चियों को छोड़, अपनी जीवन संगनी को छोड़, हॉस्पिटल में हमेशा के लिए अंतिम सांस लेकर 42 की उम्र में चल बसे रोहित सरदाना, जिनके जाने से तड़प उठे हैं हर एक मीडिया संस्थान के बड़े पत्रकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह तक शोक में हैं, क्योंकि रोहित सरदाना ने देश भर में समाज के लिए, बजट के लिए, समाज की आगे बढ़कर प्रगति के लिए काम किया था। तो किस तरह से रोहित की बीमारी दर्द भरी हुई आखिरी समय में, देखिए रिपोर्ट। भारत देश में इस वक्त शोक की लहर दौड़ पड़ी है। रोहित सरदाना वरिष्ठ पत्रकार के निधन से पूरा देश टूट गया है। उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों उनके फैंस, उन्हें देखने वाले सब टूटे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर से लेकर बड़े राजनीतिक से लेकर कई कलाकारों ने उन्हें अंतिम विदाई दी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर अपनी इस रिपोर्ट में रोहित सरदाना की कैसी दशा थी, इस बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से पीड़ित थे रोहित सरदाना, जिनकी आखिरी समय की स्थिति बहुत तकलीफ दे थी। प्रिंट कॉलमनिस्ट से लेकर जर्नलिस्ट बनने तक का सफर तय करने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण में आकर ऐसे चले जाएंगे। 42 साल की उम्र में ऐसे वो हमेशा के लिए चले जाएंगे, ये सोचा नहीं था किसी ने। पूरे मीडिया जगत को इससे सबसे बड़ा सदमा लगा है। बता दें, 42 वर्षीय रोहित सरदाना पिछले एक वीक से काफ़ी तकलीफ में थे। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, वो लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण में आने के बाद उनकी स्थिति सही नहीं थी। उनकी बेहद करीबी चित्रा त्रिपाठी ने बताया कि फ़ोन कॉल में बात हुई थी और ये मालूम चला कि रोहित सरदाना बीते कल की रात अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, फिर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। सुबह वेंटिलेटर पर उन्हें जब भर्ती किया गया तो सांस लेने में उनकी दिक्कत और बढ़ने लगी और फिर आज 12 बजे के आसपास उनके निधन की खबर आई। मीडिया जगत से लेकर बड़े दिग्गजों से उन्हें श्रद्धांजलि मिल रही है। कोरोना वायरस से रिकवर हुए थे ये भी कहा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस से वो रिकवर हो चुके थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें एक सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई और हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो चले गए। राजदीप सरदेसाई ने उनकी हालत पर बताया कि सुबह सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो हमारे बीच से चले गए। दंगल नाम के शो की वजह से रोहित सरदाना सबसे मशहूर थे। साल 2018 में गणेश विद्यार्थी पुरस्कार अवार्ड भी रोहित सरदाना को मिला। टीवी के जर्नलिज्म जो है इंडिया में, उसके लिए भारत देश में उनके जाने से जो दुख है उसे कोई भी नहीं भर सकता। और इस वक्त आपको बता दें कि उनके सभी चाहने वालों के बीच खबर ये आई है जिससे परिवार टूटकर बेहाल हो गया है, क्योंकि उनकी पत्नी है, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। उनके बारे में चित्रा त्रिपाठी ने बताया है कि बहुत ज़्यादा उनकी बेटियां और उनकी पत्नी इस वक्त बुरे हाल में हैं, क्योंकि वो अपनी बच्चियों से बहुत जुड़े हुए थे। उनके करीबी ने कहा कि वो अपनी बच्चियों से बहुत लगाव रखते थे, उनकी बेटियां उन्हें बहुत प्यार करती थी। और रोहित सरदाना को लेकर ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ये खबर आई कि रोहित सरदाना जो हैं अपने परिवार में अपने बच्चों के बहुत करीब थे। उनके बच्चे जो हैं उन्हें बेस्ट पापा कहते थे हमेशा से। रोहित सरदाना को दिल की कोई भी बीमारी पहले से नहीं थी। अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से लोग चिंतित हैं, आखिर उन्हें हार्ट अटैक कैसे आया।
क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद वो अपने घर पर ही कैद थे और उन्होंने कोविड से रिकवर होने के बाद भी अपनी जिंदगी से ऐसे हार माना, लोगों ने चाहा नहीं था ऐसा। रोहित सरदाना ने एक पोस्ट शेयर किया था, ट्वीट, और उन्होंने लिखा था, 1 हफ्ते पहले बुखार और बाकी लक्षण आने के बाद टेस्ट कराया था, RT-PCR नेगेटिव आया, लेकिन CT स्कैन से कोविड की पुष्टि हो गई। अभी हालत पहले से बेहतर है, आप सभी अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। उन्होंने कहा तो था कि बुखार था उन्हें, लेकिन तेज बुखार कम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने पूरी बात अपनी नहीं रखी थी। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रोहित सरदाना बहुत ज़्यादा अलग प्रकार की ज़िंदगी जीते थे। उनके कुछ सपने थे जो पूरे नहीं हुए। कोरोना वायरस के कॉन्ट्रैक्ट में वो कैसे आए, सवाल ये, क्योंकि पूरा प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रहे थे, दिन रात मास्क लगाकर वो घूमा करते थे, जिनके जाने से इस वक्त सदमे में है पूरा देश। वो बहुत स्वस्थ रहा करते थे, घर पर लॉकडाउन में वो वर्कआउट भी किया करते थे। पत्नी तो जाना आपने रोहित सरदाना के बारे में। हमारे इस खास प्रोग्राम में हमने आपको बताया है कि रोहित सरदाना की कैसी स्थिति थी और आखिरी रात तक वो कैसे तड़पे और कैसे वेंटिलेटर पर धीरे 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 हृदय गति बढ़ने के बजाय हृदय गति धीमी होती चली गई और उनकी सांसें छिन गई। हृदय गति धीमी होने से ये जिंदगी चली गई। कोरोना ने उनकी जिंदगी को भी नहीं बख्शा। ये कोरोना कैसे काल बनकर भारत देश के हर कोने में मंडरा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या फिर लखनऊ, यूपी हो या राज्य का कोई एक कोना, किसी भी राज्य में ये बीमारी नहीं बख्श रहा लोगों को। ऐसी स्थिति है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।